हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तुम चलते हैं टेस्ट पेपर 8 का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, मतलब जो होता है इस एक्सप्रेशन को जो होता है आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप जानते हो सब्ट्रैक्शन से आसान कौन सा होता है, एडिशन। तो कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो हम एक पेपर लेते हैं, देन आपको बताता हूँ। हमको जो है इसमें से 2a² माइनस 3b² में से 4c² माइनस 5 को इसमें से जो है हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स लेने का मतलब जो होता है यहाँ पे जो होता है हम प्लस लगा देंगे, लेकिन जो है क्या कर देंगे, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। देखिए 4a² है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -4a², उसके बाद प्लस 5b², उसके बाद माइनस हो जाएगा ना, माइनस, उसके बाद प्लस 6c² -8 हो गया। तो यहाँ देखिए 2a², ये माइनस इधर कर देते हैं, -4a² माइनस 3b² माइनस 5b² -4c² प्लस 6c² -5 -8। देखिए इसमें से a² कॉमन कर लेंगे तो 2 -4 हो गया। इसमें से जो है यहाँ प्लस लिख देंगे और b² कॉमन कर लेंगे तो -3 और यहाँ पे -5 हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है c² कॉमन कर लेंगे तो -4 प्लस 6, यहाँ -13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 4 में से 2 गया, -2a² हो गया, और यहाँ 5 -8b² और यहाँ जो है 2c² और -13 हो गया। समझ गया ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है इसको प्रोडक्ट करना है, इसको प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे है 4a प्लस 5b इंटू जो है 5a माइनस 6b। देखिए हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म से इसके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 4a से 5a माइनस 6b का, उसके बाद से 5b से जो होता है 5a माइनस 6b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 का 20 a², ये आपको सिखा चुके हैं। उसके बाद 6 24 ab हो गया, प्लस 25 ab हो गया, उसके बाद माइनस 6 25 30 b² हो गया। ठीक है, देखिए 20a², 25 में 24 हो गया, तो आपका प्लस ab माइनस 30 b² हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड चलते हैं। सेकंड जो था पर ट्राइनोमियल है। सेकंड नंबर में कर रहा है 6x² माइनस x प्लस 8 इंटू जो है x² माइनस 3। तो हम इसके इस टर्म से इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करें, इस टर्म से जो होता है इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x² से 6x² माइनस x प्लस 8, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमारा सोल्यूशन, जो हमारा आंसर पहले आता अब भी वहीं आएगा। -3 से अब क्या करते हैं, 6x² माइनस x प्लस 8। ठीक है, देखिए x तो 6, x के पावर 4 या माइनस x के पावर 3, उसके प्लस 8x², उसके बाद 6 का 18x², उसके माइनस इंटू माइनस प्लस 3x हो गया, देन माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 8 का 24 हो गया। ठीक है, देन अब देखिए 6 के पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 इंटू एक्स के पावर 4, उसके बाद देखिए यहाँ पे x माइनस x³ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि x³ क्या है वहाँ पे देखिए 8x² माइनस 18x², तो 18 में से 8 गया -10x²। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा, उसके बाद बच जाएगा आपका 3x, उसके बाद लास्ट में -24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए
अब 3 नंबर में कह रहा है डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस। ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए एक पेपर लेते हैं, तो इसी को इस टर्न कर देते हैं। देन देखिए हमें जो है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 से जो होता है किसको डिवाइड करना, 5a³ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 18 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइडेंट है इसको जो है डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म से डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। जो क्वोशंट आएगा वह होगा इस डिवीज़न का फर्स्ट क्वोशंट का फर्स्ट टर्म होगा। तो देखिए हम यहाँ पे इसकी डिवीज़न यहाँ पे करते हैं, 5a³ को जो होता है a स्क्वायर खत्म मतलब 5a, इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a, तो 5a इंटू ए इसको मतलब 5a³, देन 5a इंटू -2 मतलब जो होता है 10a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 इंटू 15a हो गया। अब क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबके साइन को चेंज कर देंगे। साइन की चेंज क्यों, क्योंकि वही एडिटिव इन्वर्स लगा के ऐड कर देते हैं। तो माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ देखिए 10 में से 4 गया 6a स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 12a हो गया, ऊपर 18 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर हमारा ये न्यू डिवाइडेंट हो गया, तो न्यू डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, तो 6 देखिए 6a स्क्वायर को जो a स्क्वायर से कैंसिल 6 हो गया। तो हम फिर हमारा क्वोशंट का सेकेंड टर्म है, अब 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6a स्क्वायर माइनस जो है 6 इंटू 2 माइनस 12a हो गया, और 6 3 18 हो गया। सबके साइन को चेंज करके क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सभी कैंसिल आउट, क्वोशंट अपना आ गया 5a + 6 आ गया। थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर कह रहा है कि यदि x - 1/x की वैल्यू 4 है तो आपको इसको एंड इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हो x - 1/x की जो वैल्यू है 4 है, तो आपको बताना है x² + 1/x² और x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा LHS जो है RHS के इक्वल है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x - 1/x का स्क्वायर करते हैं, तो इधर 4 का स्क्वायर, तो x² हो गया प्लस 1/x² होगा प्लस 2ab हो गया इक्वल टू 16x कैंसिल, तो x² प्लस 1/x² 16 - 2, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 14। ठीक है, मतलब x² प्लस 1/x² वैल्यू कितना है, 14 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू पता करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, x² प्लस 1/x² के स्क्वायर कर देते हैं, इधर 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 196 होता है क्या, 14 इंटू 14 आपका 14 इंटू 14 196। ठीक है, देखिए x² ये इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो x² है तो x के स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा पावर 4, तो x के पावर 4 होगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 2a इंटू b। देखिए यहाँ पे कुछ हमने गलत किया है क्या, देखिए -2ab होगा यहाँ पे, -2ab क्योंकि -2ab होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, 16 to 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 16 to 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 नहीं होगा 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है हमारा कौन सा क्वेश्चन है 4, तो 4 में 18 होगा क्योंकि, तो अब यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 इंटू 18 गिव्स 324 होता है। ठीक है, तो x² इंटू 1/x² इक्वल टू 324 हो गया, कैंसिल। तो यहाँ देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 324 माइनस 2 जो होता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 322 हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया,
4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मूव टू द अपना 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर थोड़ा आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये भी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है। देखिए 83 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 83 माइनस 70 और 83 प्लस 17, तो 13 में 7 गया, 13 में 7 गया 6, और ये 7 में से 1 गया 6 इंटू 7 3 10 और 8 9 1 10, कितना हो गया 6600 हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए बोला है 6 में, तो इसको चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे अपना 7 नंबर हो गया। तो 7 नंबर बोला है x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3। देखिए इस क्वेश्चन में जो है सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितना ऐसे फैक्ट जितना अपना टर्म है जिसमें कॉमन फैक्टर उसको एक साथ कर देंगे। तो आप कहोगे 3 के साथ तो x है, देखियो भाई हम यहाँ पे तो फिर एक साथ कॉमन क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा हम 2 और 2 कर लेते हैं। इससे देखिए क्या होगा, तो देखिए x³ और 3x², इसमें कॉमन आ रहा है x², तो यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ देखिए प्लस 1 लेते हैं, तो x माइनस 3 आ गया। तो x माइनस 3 दोनों देखिए ये हमारे दोनों टर्म के पास क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 हो गया एंड देन x² प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 का 1 में। उसके बाद 7 का 2 मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 7 के 2 जो है आपका 63x² y² माइनस 7 हो गया। तो इस 63 को जो था है 9 इंटू 7 x² y² माइनस 7, दोनों में 7 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 9x² y² माइनस 1। लेकिन इसको और अच्छे से देखोगे तो आपको फील होगा ये लिखा हुआ है 3x y का होल स्क्वायर माइनस 1 का, तो आप देखोगे a² माइनस b² लिखा हुआ है, तो 7 इंटू 3xy माइनस 1 इंटू 3xy प्लस 1 जोता है। ठीक है, अब जोता है सेकेंड हो गया इसका थर्ड नंबर। देखिए तो थर्ड नंबर पे जो है आपका लिखा हुआ है 1 माइनस 6x प्लस 9x²। तो यहाँ देखिए तो हम क्या करते हैं, इसको 9x² माइनस 6x प्लस 1, देखिए पहले तो देखेंगे क्या ये a² प्लस b² प्लस 2ab की जैसा a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट पे है ही नहीं। अगर होगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर, ठीक है a² हो गया, और यहाँ पे 1 के b² और ये माइनस 2ab होना चाहिए, 2a क्या है 3x और b क्या 1, इसका मतलब हो गया। तो आप जानते हो जब अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो और a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट पे होगा तो अब क्या करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा 7x² माइनस 19x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा नहीं हो रहा a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मेट पर नहीं हो रहा, तो हम वह सोचें क्वाड्रेटिक ट्रायंगल के और हम पढ़े थे तो उस पर बेस पे, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो था लिखा 7 इंटू, तो देखिए 7 इंटू 6 आ गया। ठीक है, तो हमें 19 लाना है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 हो गया, और कितना बच गया 3 बच गया, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, यही ना होगा। तो 7 3 21, 21 में 2 गया 19 आइए जाएगा। तो यहाँ पे 7x² और यहाँ पे होता है माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6 होता है। यहाँ 7x कॉमन कर लेंगे इसमें से, और इसमें सेम कॉमन टर्म है, तो यहाँ पे x हो गया माइनस 3 हो गया, प्लस इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 हो गया। देखिए दोनों टर्म्स के साथ क्या क्या कॉमन है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू जो होता है 7x प्लस 2 आ गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हमें जो होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर में जो है अब बोल रहा है 2x प्लस 7
3x+5 इक्वल टू 15/17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 इंटू 2x+7, 15 इंटू 3x+5, तो 17 34x होता है। ठीक है, 17 कितना होता है, 17 119 होता है। तो 15 45 और 15 बचे 75 हो गया। ठीक है, तो अब x वाले टर्म को एक साथ करें, विदाउट x वाले टर्म को एक साथ, तो यहाँ पे 119 इधर आ गया, 75 आ गया, और यहाँ 45x माइनस 34x हो गया। 9 में से 5 गया 2, ठीक है, 9 में से 5 गया 2, और 11 में से 7 गया 4, 42 हो गया। 5 में से 4 गया 1 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 5 4 गया 1, इतना है क्या, गलत तो नहीं हुआ है। देखिए 17 दूना 34 हो गया, 17 सत्ते आपका 119 होता है ना, 17 इंटू 7 जो होता है आपका 119। ठीक है, 17 34, ये क्वेश्चन सही है ना जी। 2x+7 और 3x+5 15/17 जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 17 34 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया, 15 45 हो गया, 15 पचे 75 हो गया। ठीक है, 45 में से जो होता है 45 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना 11 आ गया। ठीक है, 11 आ गया। उसके बाद 119 है, 119 में से जो होता है 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 आ रहा है ना, 25 को सब्ट्रैक्ट करें 44 आ रहा है, 44 यहाँ पे x हो गया, तो 44/11 इक्वल टू x, तो आपका x इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये अपना 7 था। अब 8 नंबर दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि 5 years ago a man was 7 times as old as his son। देखिए 5 साल, आज से 5 साल पहले की बात है कि एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 7 गुना था 5 साल पहले। आफ्टर 5 years ही विल बी 3 times as old as his son। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट। देखिए एक बंदा जो है वो 5 साल पहले जो है अपने बेटे से वो 7 गुना था, लेकिन आज से 5 साल बाद जो है उस फादर की एज होगा उसके बेटे से 3 गुना होगा। तो बताना है कि बाप बेटे का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो कुछ पल के लिए मान लेते हैं, देखिए 5 years एगो मान लेते हैं, 5 years एगो 5 साल पहले जो है सन का एज को x मान लेते हैं। लेट सन एज बी x years, तो फादर एज बी कितना हो जाएगा 7x years। ये 5 साल पहले के इसको हमने मान लिया। ठीक है, अब जो होता है प्रेजेंट एज ऑफ जो होता है सन क्या हो जाएगा। देखिए 5 साल पहले वो 1 साल का था, लेकिन अब कितना हो जाएगा 5, अब भी जो है 5 साल पहले x था, मान लेते 5 साल पहले कोई बंदा 10 साल का है, 10 साल का था, तो आज वो कितने साल का हो गया होगा 15 साल का। मतलब इसमें क्या आ गया 5 ऐड किया गया, तो x+5 years ये प्रेजेंट सन का है, और प्रेजेंट एज ऑफ जो होता है फादर की एज क्या है, तो 7x+5 years हो गया। ठीक है, लेकिन अब आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 साल बाद जो है सन की एज क्या हो जाएगा, तो सन की एज जो है वो आज से फिर 5 ऐड हो जाएगा, तो सन की एज विल बी जो होता है कितना होगा x विल बी x+5 मतलब x+10 years हो जाएगा। उसके बाद होता है फादर एज कितना हो जाएगा, तो उसकी एज है 7x+5 मतलब जो था 7x+10 years हो जाएगा। ठीक है, इतना। तो यहाँ देखिए, तो ये बाप का एज है और ये बेटे का एज है,
तो 7x प्लस 10 और x प्लस 10। तो कह रहा है कि 5 साल बाद जो है उसकी बाप जो है, उसकी पापा जो है वह 3 टाइम्स हो, 3 गुना हो जाएगा। मतलब 3 टाइम्स होगा तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 10 30 हो जाएगा ना। तो 7x, ठीक है ना जी। तो आपका 7x में से 3x गया, आपका 4x हो गया, और 30 में से 10 गया तो 4x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 5 आ गया। x के वैल्यू 5 आ गया। तो प्रेजेंट एज बेटे क्या होगा, तो 5 प्लस 5 आपका 10 ईयर्स की जो है, 10 ईयर्स की जो होता है क्या होगा, बेटा होगा। अब बाप जो है 7 इंटू 5 प्लस 5 7 35 5 40 40 ईयर्स की जो होता है क्या होगा, उसके पापा होंगे। ठीक है, 40 ईयर्स के। अब चलते हैं बी नंबर। कह रहा मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सही मारना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। तो देखिए इस दो टर्म और इस दो टर्म पे देखिए कॉमन दिख रहा है, इसमें दोनों में ए कॉमन है, ए लिखिए तो बी माइनस 1। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसमें माइनस 1 लिख, क्योंकि बी माइनस 1 लाना है तो माइनस 1 कर लीजिए तो बी माइनस 1 हो गया। तो बी माइनस 1 इंटू ए माइनस 1। तो बी माइनस 1 इंटू ए माइनस 1 कहीं दिया है, बी माइनस 1 इंटू, देखिए इसमें कोई ऑप्शन बी माइनस 1 तो दिया है और ए माइनस 1, हाँ यहाँ पे दिया है बी माइनस 1 इंटू ए माइनस 1, सी ऑप्शन सी है। 96 10 नंबर सॉल्व करते हैं। 10 नंबर, तो 10 नंबर में है आपका 3 प्लस 23x माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, आपका कौन सा है, ये 10 नंबर है। ठीक है, तो इसको अच्छा से अरेंज करें, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 3। देखिए आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखेंगे तो इसको माइनस को कॉमन कर लेते हैं, क्या होगा 8x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस, जो माइनस होगा प्लस होगा, जो प्लस होगा माइनस होगा, माइनस 23x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस, तो 8 इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो हमें 23 लाना है, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, तो 4 दूना 8 गुना 3। ठीक है, तो 4 3 आपका, इसको करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो है आपका 8 इंटू 3। तो देखिए आपका 23 हो तो क्या यहीं से हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर, आपका माइनस यहाँ लाना है तो माइनस 24x, 8 के 24, 24x हो गया, और प्लस जो है x माइनस 3। ठीक है, तो देन माइनस हो गया, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट का तो 8 कॉमन लेते हैं, तो 8 कॉमन लेते हैं, 8x कॉमन लेते हैं, x यहाँ लेते हैं, तो आपका हो गया x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे जो होता है प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 हो गया। तो x माइनस 3 इंटू एक्स 8x प्लस 1 हो गया। तो साइन हटाना है तो यहाँ 3 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 8x प्लस 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका 1 प्लस 8x और 3 माइनस एक्स, ऑप्शन इज बी। 11 नंबर चलते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर जो है आपका, 11 नंबर है 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। तो देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं तो 7 इंटू 6, तो 7 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 त्रिका 21, तो 7 त्रिका 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6। 7x कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे x माइनस 3, और यहाँ पे जो होता है हम प्लस 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 यहाँ पे आपका x माइनस 3 और 7x प्लस 2 आ गया।
तो 11 का x माइनस 3 7x प्लस 2 11 का ए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है आपका 12x² प्लस 60x प्लस 75 जो है। 12 नंबर में 12x² प्लस 60x प्लस 75 है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो होता है 12 इंटू 75 कर देते हैं। तो आपका हो गया, तो 15 पचे 75 हो गया। ठीक है, तो 12 पचे 60 नहीं होगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो क्या हो सकता है आपका 12x² प्लस 60x प्लस 75 है, 75 है। तो आपका, तो इसको 3 चौका 12 और 5 तिहाई 15 गुना 5, तो आपका प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे साइन सभी प्लस ही आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 15 पचे 75 नहीं होगा। इसका 50 25 हो गया, 25 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 नहीं होगा जी। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 50 25। तो आपका क्या हो सकता है 5 चौका 20, 5 चौका 20, 3 चौका 9, देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, देखिए 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 हो गया और 5 चौका 20। अब तो हो ही जाएगा जी। नहीं 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 5 15 और 20 नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया आपका। देखो 5 चौका 20 हो गया और 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 नहीं। इसका 5 चौका 20, 5 चौका उसका 5 तिहाई 15 नहीं, ये आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 होता है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपका जो हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 6 पचे 30 हो गया, 30 हो गया। और उसके 5 तिहाई 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 30 60 हो गया। तो लेकिन 30 30 करेंगे तो 75, तो आपका 30 30 आपका देखिए, तो 30 30 कर रहे हैं, देखिए ना दिख रहा है। तो 75 इंटू जो होता है 12, 900 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 12x² हो गया और उसके बाद 30x प्लस 30x प्लस 75 आ गया। तो यहाँ देखिए 3 कमन आएगा, दोनों 3x हो जाएगा, तो 3x हो गया। तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे जो होता है 3x। तो इसका मतलब आपका 6 कमन होगा, 3 कमन नहीं होगा, 6 कमन हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 दूना 12 होगा। ठीक है, और 6 पचे 30 हो गया। और फिर यहाँ से भी क्या होगा आपका 15 कमन होगा। ठीक है, 15 होगा। तो 15 30 और 15 पचे 75 हो गया। देखिए दोनों में 2x प्लस 5, 2x 5 कमन है, तो 2x प्लस 5 इंटू जो होता है 6x प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो अपना जो होता है क्वेश्चन कौन सा 12 में जो होता है कहाँ दिया है 2x प्लस 5 और 6x प्लस, ये क्या कमन कर लिए 15, 35, 15 पचे 75, तो 15। तो 2x प्लस 5 ठीक है, 6x प्लस 5 होगा यहाँ पे, ये 5 होगा क्या, 5 थोड़े होगा यहाँ पे आपका 12 में। देखिए तो देखिए 12, देखिए 2x प्लस 5 हो गया, तो 2x प्लस 5 और इसमें से क्या करोगे 3 कमन कर लोगे, तो 3 कमन कर लिया 2x प्लस 5। तो आप देखिए 3 को बाहर कीजिए 2x प्लस 5, तो 2x 5, 2x क्या होगा स्क्वायर होगा, ये हो गया। इसका मतलब अपना ऑप्शन जो होगा 12 का आपका किधर गया, सी हो जाएगा, 3 12 का अपना सी हो जाएगा। अब चलते हैं कौन से, इसी का 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे देखिए 10p² प्लस 11p प्लस 3। ठीक है, 10 तिहाई
10 इंटू 3 हो गया, तो 5 गुना 10 गुना 3 जोता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 10p² प्लस 6p प्लस 5p प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से 2p कॉमन कर लिए तो 5, इसमें से 5p प्लस 3, इसमें से 1 कॉमन कर लें तो 5p प्लस 3 जोता है। तो 5p प्लस 3 और यहाँ 2p प्लस 1, 13 हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे जो आपका 14 नंबर पे है, ठीक है, तो 14 नंबर 13 में क्या है आपका 13 का आपका देखिए 13 नंबर में बी, 13 में 5p प्लस 3 और 2p प्लस 1। अब 14 नंबर में चलते हैं। तो 14 नंबर में है आपका 8x³ माइनस 2x²। तो इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन, इसमें दिख रहा है आपका 2 कॉमन दिख रहा है और x, तो 2x कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 4x² माइनस 1 आ गया। इसको फर्दर करेंगे तो ये 2 देखिएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2x हो गया। और ये देखिए a² माइनस b² मतलब 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 हो गया, 14 हो गया। तो 14 कौन सा होगा, तो 14 नंबर में देख लेते हैं। 14 नंबर में जो होता है 2x माइनस 1 2x प्लस 1, इसका मतलब c हो गया 15। अब चलते हैं। तो 15 नंबर में जो है आपका x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5/3 इक्वल टू 25/6। देखिए अब इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6। देन 2 से 6 को डिवाइड करें 3 बार में, देन 3 से इसको मल्टी 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करें 2 बार में, देन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 25/6, 6 से 6 कैंसिल। तो आपका 3x प्लस 15 हो गया प्लस 2x माइनस 10 हो गया इक्वल टू 25। 3 इंटू 5x प्लस 5 इक्वल टू 25। तो 5x इक्वल टू 25 में से 5 गया, देन 5x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 4 आ गया। x इक्वल कितना हो गया 4 आ गया। तो आपका जो होता है 15 का जो होता है 4 का है b हो जाएगा। अब चलते हैं 16 में। तो 16 में जो है 16 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है x² माइनस 18x प्लस 81। पहले ही दिख रहा है कि ये x² लिखा हुआ और यहाँ पे माइनस रख दीजिए और प्लस ये 9 का स्क्वायर, ये माइनस 2ab 18। इसका मतलब ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये 9 का ये लिख देंगे। उसके बाद इसका सेकंड जो है ये आपका लिखा 4 माइनस 36²। तो इसमें से हम क्या करेंगे 4 कॉमन कर लेते हैं। तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस, तो 9 चुका 36, 9x² आ जाएगा। तो 4 कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो देखिए अब आपका दिख रहा है a² माइनस b² मतलब 4 इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस 3x आ गया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड, इसी का थर्ड नंबर में बोल रहा है कि x² माइनस 14x प्लस 13, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 13x माइनस x प्लस 13, ओके। तो इसमें से क्या कॉमन कर लोगे x माइनस 13, इसमें से आप जो कॉमन करेंगे -1 कॉमन, तब जाके आपका 13 माइनस में आएगा। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी का फोर्थ नंबर देखिए 9z² माइनस x² माइनस 4y² प्लस 4xy। तो इसको तो पहले आप अरेंज करोगे कोई कॉमन आ जाए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 9 जो है यहाँ पे आपका लिखा है 9z² माइनस x² माइनस 4y²। तो यहाँ पे 9, तो आपका कोई कॉमन, ठीक है, 9z², इसको रन देते हैं और इस पे ध्यान दीजिएगा।
इसमें से माइनस कॉमन कर लेते तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस 4y² हो गया, ये माइनस 4xy हो गया। ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ 3z का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ x², उसके बाद ये लिखा है 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है x है, b क्या है 2y है, ठीक है 2y है, ठीक है 2 किधर गया इसी, तो x² लिखा हुआ है 2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3z का होल स्क्वायर माइनस लिखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका मतलब लिखा हुआ x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए a² माइनस b² मतलब जो था 3z माइनस x माइनस 2y, उसके बाद 3z प्लस जो है x माइनस 2y, तो 3z माइनस x प्लस 2y हो गया, उसके बाद 3z प्लस x माइनस 2y, ठीक है ये हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर देखिएगा, फिफ्थ नंबर करा ABC माइनस AB माइनस C प्लस 1, कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा AB कॉमन, तो AB निकाल दीजिए तो C माइनस 1, इसमें से माइनस लेना क्योंकि C हमें प्लस में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस 1 कर लिया तो C माइनस 1 हो गया। तो इस दोनों में C माइनस 1 कॉमन है और यहाँ क्या बच गया AB माइनस 1, ठीक है। अब आते हैं ये अपना हो गया। अब यहाँ पे जो है डी नंबर में कह रहा है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो कह रहा है कि दिस इज बाइनोमियल, यस इसमें कितने टर्म्स हैं 2, इसलिए ये अपना ट्रू हो गया। उसके बाद कह रहा है -8 इज मोनोमियल, यस इसमें एक टर्म है तो ये भी मोनोमियल हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या इतना आएगा, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए कि आपका 5a माइनस 9b माइनस जो है माइनस 6a प्लस 2b, 5a माइनस 9b, देखिए सब्ट्रैक्ट इसको प्लस में करोगे तो इसके अंदर जो भी साइन सभी चेंज हो जाएगा, प्लस 6a ये प्लस है तो माइनस 2b हो गया, तो 5a प्लस 6a कितना हुआ 11a और इसके 9 2 11 माइनस 11b हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ, तो इतना लिखा हुआ, लेकिन इसमें लिखा हुआ -7, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर x के वैल्यू 2 रखो और y के वैल्यू 1 रखो इसमें, तो आपको इतना आएगा, देख लेते हैं। देखिए -8/7 x³ y4 -8/7 x की वैल्यू कितना 2, तो 2 का क्यू, y का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू 1 है तो 1 का पावर 4, तो -8/7 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है, तो -64/7, यस इसका मतलब ये आपका ट्रू है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू -9 आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका x/4 प्लस x/6 माइनस x/2 इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो 4 6 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 बार में, देन यहाँ पे 3x हो गया, उसके बाद यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ जो था 6x हो जाएगा इक्वल टू 3/9। 3 से 4 बार में और 3 से 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देखिए 3 2 5 5 हो गया, 5 में से या माइनस x हो गया और माइनस x 4, मतलब x इक्वल टू -4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है 5 नंबर का x², इसका मतलब जो है ये 5 नंबर में, तो एक बार देख ले क्या कहीं गलत हुआ है क्या, तो x/4 है, x/6 है, माइनस x/2 है, 3/4 है, ये 3/4 है जी, हम 9 कर रहे थे ना, तो कितना हो गया 2 3 5, तो -x हो गया, यहाँ -x हो गया और यहाँ 3/4 आता, यहाँ 3/4 इंटू यहाँ 12 हो गया, 3/4 इंटू 12, 4 से 3 3 इंटू 3 9, मतलब जो है x के वैल्यू -9 आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अब यहाँ कर x के वैल्यू 2/5 होगा, देख लेते हैं यहीं पे, तो x इक्वल टू 5/2, यस ये भी अपना ट्रू स्टेटमेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे और आप लोग अगर हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।